नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार एक छोटी सी कहानी के साथ। दोस्तों, जिसे खुद पर भरोसा होता है आखिरकार वह सबका भरोसा जीत ही लेता है। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध के दो शिष्य कहीं जा रहे थे। उन दोनों को महात्मा बुद्ध ने एक विशेष अनुशासन दिया था कि अपनी साधना के पथ पर उन्हें किसी महिला का स्पर्श नहीं करना है। वे दोनों मोक्ष मार्ग के पथिक थे। वे दोनों क्या देखते हैं कि नदी के इस पार कोई युवती खड़ी है। युवती के वस्त्रों को देखकर प्रतीत होता है कि वह किसी बहुत धनी परिवार की युवती है। युवती उन्हें देखकर उनके पास आती है और बताती है कि वह अपनी कुछ सहेलियों और कुछ सैनिकों के साथ वन भ्रमण को आई थी। वह यहाँ के राजा की बेटी है और रास्ता भटक जाने के कारण उसकी सहेलियाँ और जो सैनिक उसके साथ आए थे वे तो वापस चले गए, परंतु इस नदी को पार न कर पाने के कारण वह इधर ही है। और नदी में पानी अधिक है, बहाव तेज है और इस नदी में चिकने पत्थर भी हैं, जिस कारण वह इस नदी को पार करने का साहस नहीं कर पा रही। यदि आप दोनों में से कोई मेरी मदद कर दे तो मैं आपका विशेष आभार मानूंगी। वह पहले वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु की तरफ अपेक्षा की दृष्टि से देखती है। वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु सोचते हैं, यदि नदी को पार कराने में मैं इस महिला का स्पर्श करता हूँ तो मेरी साधना भंग हो जाएगी, और वह उसके प्रति उपेक्षा भाव दिखाता है। इसके बाद जब अपने वरिष्ठ साथी के उस युवती के प्रति उपेक्षा भाव को देखता है तो उसकी मदद के लिए युवा बौद्ध भिक्षु आगे आता है और वह उस युवती को अपने कंधों पर उठाकर उसे नदी पार करा देता है। वह युवती उसका धन्यवाद करती है और अपने महल में चली जाती है। इसके बाद वह उसका वरिष्ठ साथी आगे आगे चलता है, वह पीछे पीछे चलता है और बार बार मुड़कर वह उसकी तरफ इस तरह से देखता है जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध किया हो। वह आश्रम में जाकर दूसरे भिक्षुओं को बुलाता है और सबके सामने कहता है कि इसने महात्मा बुद्ध के दिए गए अनुशासन को तोड़ा है और घोर अपराध किया है। वे सारे भी उस वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु की हाँ में हाँ मिलाते हैं और सब मिलकर महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं। महात्मा बुद्ध उस युवा भिक्षु को भी बुलाते हैं और उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। युवा भिक्षु कहता है कि भंते, विशेष परिस्थितियां थी और मैंने उस युवती को नदी पार करा दिया, परंतु अब मुझे ध्यान भी नहीं है। वह बात कब से मेरे मन से निकल चुकी है, परंतु मैं देखता हूँ कि मेरा जो वरिष्ठ साथी है, मैंने तो उसे कब से कंधों से उतार दिया है, लेकिन लगता है मेरा वरिष्ठ साथी उसे अब भी कंधों पर उठाए हुए है। महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कराते हैं और उसकी बात का समर्थन करते हैं। दोस्तों, यह कहानी उन दो बौद्ध भिक्षुओं की ही नहीं है। यह कहानी मेरी, आपकी और हम सब की है। हम अतीत की चीज़ों को पकड़े रहते हैं, बार बार उन्हें स्मरण में लाते रहते हैं और इसी कारण से हम
वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। दोस्तों, हमें अपने अतीत से बाहर निकलकर वर्तमान में जीना चाहिए और जिस प्रकार युवा भिक्षु को अपने ऊपर विश्वास होता है कि वह जो कर रहा है वह ठीक है और आखिरकार महात्मा बुद्ध का भरोसा भी वह जीत लेता है, इसी प्रकार हमें भी सबका भरोसा जीतना चाहिए और वही करना चाहिए जिस पर हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताएं और यदि कहानी आपको पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुस्कुराकर तो देखो, सारी दुनिया आपके साथ मुस्कुराएगी। आपसे फिर एक नई कहानी के साथ मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। नमस्कार।